हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। लीजिए, आज है बुधवार और आज की जाती है गणपति जी की पूजा। तो आप गणपति जी की पूजा जरूर कीजिए, क्योंकि गणपति जो है वो बल बुद्धि विद्या के देवता हैं। अपने बच्चों से हमें जो है गणपति जी की पूजा जरूर करवानी चाहिए और गणपति जी के 12 नामों का जाप हमें जरूर करना चाहिए। गणपति के 12 नाम जो है आपको गूगल पर रिसर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। तो आप अपने बच्चों से जो है गणपति जी के 12 नामों का जाप करते हुए जो है पूजा जरूर करवाइए। सुबह सुबह स्कूल जाते हैं बच्चों से, और साथ में दुर्वा जरूर अर्पित कीजिए। देखिए, भगवान गणेश को दुर्वा बहुत प्रिय है, तो आप गणपति जी को दुर्वा जरूर अर्पित कीजिए। इससे गणपति भगवान जी बहुत खुश होते हैं। उन्हें लड्डू मोदक का भोग लगाइए, उन्हें द्राक्षी का भोग लगाइए, उन्हें हरी मूंग का भोग लगाइए। इससे गणपति जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो गुड़ का भोग भी आप गणपति को लगा सकते हैं। तो ये आप उपाय ज़रूर कीजिए गणपति जी के। तो आज मैं कुछ आपको ऐसे उपाय बताऊंगी कि अगर आप रोज़मर्रा की पूजा में अगर ये काम गलती करते हैं तो ये आपको नहीं करनी है। देखिए, रोज़मर्रा की पूजा में हम छोटी छोटी गलतियां हमसे हो जाती हैं, तो हमें वो गलतियां नहीं करनी चाहिए। उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि हमें, जिससे जो है हमें पूजा का फल जो है वो पूर्ण मिले। नहीं तो जो आप जो पूजा का पूजा करते हैं, अगर वो आप अच्छे से नहीं करते हैं तो उसका जो फल है वो इंद्र देवता जो है वो ले लेते हैं। आपको पूजा का फल नहीं मिलता है, उस सारी पूजा का फल जो है इंद्र देवता को मिलता है। तो कुछ कोई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मैं बताती हूँ। सर्वप्रथम तो सुबह उठकर तो नहाने के बाद तो सबसे पहले हमें सूर्य भगवान को ही जल देना चाहिए। देखिए, सूर्य भगवान को जब हम जल देते हैं तो जल में कुछ ना कुछ जो है हमें ज़रूर डाल लेना चाहिए। तांबे के लोटे से ही हमेशा जल देना चाहिए, और उसमें कुछ ना कुछ, जैसे कुमकुम, ज़्यादातर कुमकुम जो है वो सूर्य देव को जल में डालकर हमें देना चाहिए। लाल चंदन डालकर हमें सूर्य को जल देना चाहिए, और जल देते समय जो हमारे हाथ है वो हमारे सर के ऊपर से हमें जो है जल देना चाहिए। यानी कि जो हमारे हाथ है वो सर तक जाने चाहिए, और उससे को सूर्य को अर्घ दीजिए। सूर्य के 12 नामों का जाप करते हुए हमें अर्घ देना चाहिए। देखिए, सूर्य को जब अर्घ देते हैं तो उसका जो पानी है वो हमारे पाँव पर नहीं गिरना चाहिए। आप किसी गमले में है जो है अर्घ दे सकते हैं। अगर आपके पाँव में पानी गिर भी जाता है तो आप नमस्कार कीजिए कि जिससे जो है वो फल जो है इंद्र देवता को नहीं जाए। दूसरा हो गया आसन। जब हम पूजा करने के लिए बैठते हैं, देखिए ये आसन है। जब हम पूजा करने के लिए बैठते हैं तो हम ऐसे आसन बिछा लेते हैं और उसके ऊपर हम पूजा करते हैं। आसन बिछाकर हम पूजा करते हैं, पर हम क्या करते हैं, जब पूजा कर कर उठते हैं तो इस आसन को ऐसे ही बिछा रहने देते हैं। हमें ऐसे नहीं करना है। हमें आसन बिछाकर पूजा करने के बाद जो है उसे उठाना है, और वहाँ पे हमें जो है थोड़ा सा जो आसन को ऐसे उठाते हुए हमें जो है उसके नीचे थोड़ा सा जो जल का छींटा है वो हमें दे देना है, और वहाँ पे नमस्कार करना है और इंद्र देवाय नमः का जाप करना है। अगर हम ऐसे उठाकर अपना आसन अलग से रख लेते हैं तो जो इंद्र देवता को है वो फल नहीं जाता है, वो हमें ही लगता है। अगर हम ऐसे आसन उठाकर नहीं रखते हैं और जल का छींटा नहीं देते हैं, नमस्कार नहीं करते हैं, तो वो पूरा फल जो है वो इंद्र देवता को चला जाता है। तो आप ये छोटे छोटे जो गलतियां हम रोज कर देते हैं तो ये आप नहीं कीजिए। तीसरा रहा, हम जब दिया जलाते हैं, देखिए ये दिया है, ये सुबह जल्दी जलाया है तो देखिए बुझ गया है। अब यही दिया हम शाम को भी बत्ती ऊपर कर कर जला लेंगे, ये गलत बात है। हमें इसे धोकर ही जलाना चाहिए।
तो ये ज़रूर आप ये देख लीजिए, सुबह शाम की बत्ती हमें रोज़ चेंज करनी चाहिए। एक ही दीपक को बिना धोए हुए हमें जो है नहीं जलाना चाहिए, इससे लक्ष्मी जो है रूठ जाती है। तो आप दीपक का ये भी देख लीजिए कि रोज़ हमें बत्ती चेंज करनी चाहिए। चौथा हुआ, आप जो है कार्तिक शिवलिंग बनाते हैं। देखिए ये शिवलिंग है, मेरा तो चांदी का शिवलिंग है। जो लोग प्रदोष व्रत रखते हैं, शिवरात्रि का व्रत रखते हैं, सोमवार को भी कोई कोई लोग जो है पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं। ऐसे बनाकर आप पार्थिव शिवलिंग को रखिए मत। फिर आप बनाकर रख लेंगे और जो है फिर उसके बाद आकर थोड़ी देर में 10 आधा घंटे बाद आप पूजा करेंगे, तो ऐसा नहीं है। बोलते हैं पार्थिव शिवलिंग बनाकर ऐसे ही रख लिया और आधे घंटे घंटे के बाद अगर पूजा करते हैं तो उससे पहले ही वो पूजा इंद्रदेव कर कर चले जाते हैं, तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। वो फल जो है इंद्र देवता को मिलेगा। इससे अच्छा है जैसे ही आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया वैसे ही अगर पूजा कर लें तो ठीक है। नहीं तो अगर आपको कोई काम है, आप बाद में करना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ या तो बिलपत्र चढ़ा दें उसके ऊपर, या तो चावल चिपका कर रख दें। तो इससे जो है वो शिवलिंग जो है वो आपका हो जाएगा, इंद्र देवता उसमें पूजा करने नहीं आएंगे। तो आप ये ध्यान जरूर रखिए। चौथा पांचवा ये हो गया कि शाम के सुबह हम जब देखिए ये फूल हमने चढ़ाए हुए हैं, देखिए ये फूल चढ़ाए हुए हैं, इन्हें हमें शाम के समय जो है उतार देना चाहिए। ऐसे ही नहीं रखना चाहिए। शाम के समय हमें ये फूल उतार कर ही पूजा करनी चाहिए। देखिए जो पूजा पूरी रात ऐसे ही रखेंगे तो जैसे हमें कोई चीज़ का भार लगता है वैसे ही भगवान है, भगवान को भी भार लगता है। तो आप ये भार उतार दीजिए, शाम को पूरा रिलैक्स कर भगवान को रिलैक्स कर दीजिए। तो ये फूल जो है बासी फिर शाम तक बासी हो जाते हैं और बासी फूल जो है वो भगवान को चढ़ाए नहीं जाते हैं। तो आप जो है वो फूल शाम के समय सुबह के चढ़े हुए फूलों को ज़रूर उतार दीजिए। इससे भी जो है नहीं उतारते हैं तो दोष लगता है, जो माता लक्ष्मी है वो रुष्ट हो जाती है। तो आप ज़रूर इन फूलों को शाम के समय उतार दीजिए और सफाई का ज़रूर ध्यान रखिए। ऐसे ही पूजा करने मत बैठ जाइए। अगर आप मंदिर में जाते हैं और शिवलिंग की पूजा करते हैं तो कभी भी हमें फूल जो है वो उल्टे नहीं चढ़ाने चाहिए। हमेशा फूल हमें सीधे ही चढ़ाने चाहिए। हम वैसे ही टेढ़े मेढ़े वैसे ही नहीं चढ़ा देने चाहिए फूल। जैसे हम फूल चढ़ाने लगे तो अब कोई फूल ऐसे उल्टा गिर गया, कोई फूल सीधा गिर गया, तो ऐसे नहीं करना है। फूल हमेशा हमें सीधा ही चढ़ाना है। उल्टा फूल चढ़ाने से जो हमारे काम है वो हमेशा उल्टे ही होंगे, सीधा काम नहीं होगा। तो ये विशेष ध्यान जरूर रखिए। आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए जिससे आपको आपकी पूजा का फल मिले, ना कि इंद्र देवता को। तो उम्मीद करती हूँ मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कुछ आज नई जानकारी मैंने आपको दी है। रोज़मर्रा की पूजा में ये छोटी छोटी गलतियाँ हमसे हो जाती हैं, तो ध्यान रखिए कि आगे से ये गलतियाँ ना हो और जो हमारी पूजा का फल है वो हमें ही मिले, हमारी पूजा का फल जो है व्यर्थ ना जाए। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज मैंने लड्डू गोपाल जी को लड्डुओं का ही भोग लगाया है। तो आज गणपति जी की पूजा जरूर कीजिए और आज बुधवार है तो हरे वस्त्र जरूर धारण कीजिए। गाय को रोटी जरूर दीजिए, कुत्तों को पानी दीजिए, कुत्तों को रोटी दीजिए। चिड़ू पंखेरुओं के लिए दाना पानी का प्रबंध जरूर कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।